मैंने वाच किया यहाँ पे कांग्रेस भाजपा सभी दलों के लोग हैं, सब चाह रहे हैं कि ये भू कानून शीघ्र लागू हो। जनवरी में हम लोग दिल्ली में हल्ला बोलेंगे, जय उत्तराखंड। कि विश्व मानचित्र पर जो टिहरी की झील है, आज उसके चारों तरफ की जमीनें भूमाफियाओं ने खरीद लिया है। जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ियां यहाँ के निवासी है, वही यहाँ का मूल निवासी होगा। 10 और 15 साल से यहाँ आए हुए लोग यहाँ के मूल निवासी नहीं हो सकते। पुलिस को आगे कानून हम लेके रहेंगे, कानून लागू करो, भूमाफिया को बाहर करो, भूमाफिया को बाहर करो। उत्तराखंड बनाने में स्वर्गीय इंद्रमणि बड़ोनी ने अपनी आहुति दी, कितने लोगों ने जाने दी कि बच्चों को रोजगार, लोगों ने शहादतें दी है। पूरा भारत में उत्तराखंड में जितनी शहादतें राज्य निर्माण के लिए हुई है, उतनी शहादतें किसी भी काम उत्तराखंड मांगे भू कानून, भू कानून, भू कानून। किसे चाहिए भू कानून, हमें चाहिए भू कानून। अरे दीदी मांगे भू कानून, भू कानून, भू कानून। अरे अम्मा मांगे भू कानून, भू कानून, भू कानून। गढ़वाल की संस्कृति का सभी दर्शक होते हैं, सेवा सोनी सेवन पहले को नमस्कार प्रणाम। मैं सुरेश बरोनी और आप देख रहे हैं गढ़वाल की संस्कृति। आज देहरादून भू कानून और मूल निवास 1950 लाख करने का वास्ता रैली हुई है। बहुत बड़ी रैली थी जिसमें बेरोजगार संघ, पहाड़ी स्वाभिमान सेना, उत्तराखंड क्रांति दल, उत्तराखंड आंदोलनकारी मंच और बहुत सारा जो मंच थे वो ये आंदोलन और समर्थन दिए थे। बहुत सारा लोग आज ये आंदोलन में थे और जब उत्तराखंड आंदोलन की याद आज ताजी हो गई होने वाले हैं। तो भू कानून और मूल निवास 1950 का समर्थन में सब लोग परेड ग्राउंड देहरादून में इकट्ठे हुए थे और अभी वक्ताओं का वक्तव्य चले थे। ऐसे ही वो लोग थे जब राज्य आंदोलन हुआ और राज्य की लड़ाई लड़ी गई। चेहरे बदल सकते हैं लेकिन पार्टी के हर नेता की जेब भरी जा सके और हमारे उत्तराखंड के विकास के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं। लेकिन उत्तराखंडी आज भी जीवित है, आंदोलनकारी आज भी जीवित है और हमेशा जीवित रहेंगे। जब भी उत्तराखंड में किसी चीज में हमारी आवश्यकता पड़ेगी उत्तराखंड आंदोलनकारियों की, वो हमेशा आगे रहेंगे और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। पूरी प्रशासन समझ जाए, जाग जाए। ताकि हमारे बच्चे और यहाँ की जनता सुरक्षित रह सके। हम अपनी मातृशक्ति से पूछना चाहेंगे तो यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। आज जो रैली है एक जन समर्थन इकट्ठा करने के लिए सभी दलों को इकट्ठा करने का प्रयास किया गया और भारत सरकार का पूर्ण समर्थन है। अगर आज की रैली से सरकार नहीं चलेगी तो उसके लिए बहुत बड़ी योजना आगे बनाई जाएगी, जिसके लिए हम लोग जो है हर प्रकार के आंदोलन के लिए अपने आपको बातें को समझते हैं। सवाल केवल मूल निवास का नहीं है, सवाल केवल भू कानून का नहीं है। आज शहर में राजधानी की बात नेपथ्य में चली गई। हिमाचल की तर्ज पर क्या चाहो बहुत भीड़ थी रैली में और धीरे धीरे अभी भीड़ बढ़ने लगी है। बहुत सारा लोग अभी परेड ग्राउंड से बाहर इकट्ठा होने थे। बहुत से लोग परेड ग्राउंड में शामिल हो गए रैली में। और लंबी रैली जी, अभी रैली निकल गया।
रैली बहुत अभी यहाँ से बड़ी रैली अभी परेड ग्राउंड का भीतर से परेड ग्राउंड पे रैली पूरी बैठनी है कि बहुत सारा लोग सुनी हजारों लोग सुनी रैली में जाम की स्थिति हो गया पूरा शहर में जाम लग गया जब जाम लगा तभी पता लगा लो कि आज रैलीज और उत्तराखंड क्रांति दल बेरोजगार संघ उत्तराखंड आंदोलनकारी मंच और भी अन्य बहुत सारा संगठन जन ये आंदोलन में शामिल है ये आंदोलन का समर्थन दे रहे आप लोग जग भी आप भी आंदोलन का समर्थन दे सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से और भी अन्य माध्यमों से आप जो भी आप माध्यम से वही माध्यम से आप ये आंदोलन का समर्थन दे सकते हैं रैली पहुंच गया राजपुर रोड और कुछ ही देर बाद रैली पहुंचे मुख्यमंत्री आवास हेलो सभी से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा जगह दे गाड़ी को थोड़ा आगे आने दो सरकार के दलाल जो सेंटर से राज्य तक बैठे हैं ये भू माफिया एक खनन माफिया एक खनना में अरबों रुपए की कमाई होती है ये भू माफिया 1950 का कानून इसलिए नहीं लाए ये दलालों को बड़े बड़े बिल्डरों को मकाने दे रहे कानून लागू करो भू माफिया को बाहर करो भू माफिया को बाहर करो भू कानून लागू करो भू कानून और मूल निवास 1950 की रैली राजपुर रोड में जुटी और मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़ ली थी धीरे धीरे और कुछ देर बाद रैली मुख्यमंत्री आवास पहुंच सब आंदोलनकारी वहाँ बहुत गुस्सा से बहुत जोश से और जोश और खरोश के साथ में सब लोग छात्र शक्ति युवा शक्ति दाना सयाना सब ई रैली में शामिल थे और भू कानून और मूल निवास 1950 की मांग पे लेगी यह रैली मुख्यमंत्री आवास तक जानी चाहिए उत्तराखंड इस रूप में पीड़ित है कि कल को अगर उत्तराखंड का एक एक जमीन का टुकड़ा बिक जाएगा नौकरी बिक जाएगी हम लोग कहाँ जाएंगे हम लोगों ने शहादतें दी हैं पूरा भारत में उत्तराखंड में जितनी शहादतें राज्य निर्माण के लिए हुई है उतनी शहादतें किसी भी काम के लिए काम मिलनी हुई है बहुत बहुत लोग हैं यहाँ पर और देखिएगा वन यूके की वीडियो की तमाम लोग हैं अभी भी खत्म नहीं हुए और सर ठीक है हाँ जी बोलिए नमस्कार सुनो तुम सरकार पर हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल सरकार पर हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल और मातृ शक्ति जिंदाबाद 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 के खिलाफ सरकार मजबूती से कार्रवाई नहीं करती और जब तक उनकी नौकरियां बेचनी बंद नहीं होती उनका हक नहीं मिलता तो इस लड़ाई को हम लड़ते रहेंगे ठीक है सर बहुत बहुत धन्यवाद
अब सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ गए नहीं। मुख्यमंत्री आवास तो पुलिस लगी थी, बहुत भारी पुलिस बल, और पुलिस बल और आंदोलनकारियों के बीच बहुत संघर्ष, बहुत तनाव, और तनाव के बाद एक बैरिकेडिंग लगी थी, बैरिकेडिंग तपाने के निर्देश पुलिस हो गई, वजह से सब लोग अपने जगह बैठ गए नहीं। पूरा उत्तराखंड को मीडिया स्वाभिमान से खिलवाड़ मत करो, धारा 371 लागू करो। और हम समझते हैं कि पूर्व महाराष्ट्र और हिमाचल की तरह उत्तराखंड में भी भू कानून लागू होना चाहिए। और भू माफियाओं से हम इस माध्यम से चेतावनी देते हैं कि उत्तराखंडियों की असलियत से खिलवाड़ नहीं कर सकता। जो लगातार यहाँ पर जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ियां यहाँ के निवासी है, वही यहाँ का मूल निवासी होगा। 10 और 15 साल से यहाँ आए हुए लोग यहाँ के मूल निवासी नहीं हो सकते हैं। उन्हें स्थायी निवास का प्रमाण पत्र दिया जा सकता है, पर यहाँ के मूल निवासी नहीं हो सकते। 2 सितंबर मसूरी के अंदर में मसूरी का होने के नाते सभी साथियों का आह्वान करता हूँ। 2 सितंबर को आप शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए मसूरी ज्यादा जनसंख्या पहुंचे, और पहाड़ियों का ये उबाल बढ़ता रहना चाहिए, वरना ये हमको खा जाएंगे। और दूसरी चीज, अगर वोट क्षेत्रीय शक्तियों को नहीं दोगे तो 50 साल तक रैली निकालते रहना, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को वोट दोगे और यहाँ पर गालियां देते रहोगे, उससे कुछ नहीं होता। तो राजनीतिक रूप से सत्ता भी हासिल करो, ताकि हम ताकत के साथ अपने सवालों को हल कर सकें। हमें दर्द होता है, भू कानून की आवश्यकता किस लिए है? जब दिल्ली में बैठकर किसी राजनीतिक दल का एक नेता उत्तराखंड की जमीनों की बोली लगाता है, फेसबुक में कॉर्बेट नेशनल पार्क के प्लॉट बेचने की बोली लगाता है, तो हम लोगों का दर्द होता है। मैं 13 साल का बच्चा था उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी में, और आज 20 साल बाद वही आग, वही जुनून अभी भी इस दिल के अंदर धधक रहा है। और हमने देखा कि आज भी हम उसी स्थिति पर हैं, आज भी भू कानून की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं टिहरी से संबंधित हूँ, और हम जानते हैं कि विश्व मानचित्र पर जो टिहरी की झील है, आज उसके चारों तरफ की जमीनें भूमाफियाओं ने खरीद ली है। इसलिए 94 की तर्ज पर आज फिर एक आंदोलन होना पड़ेगा। आज 9 अगस्त को जैसे भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, आज हमें बोलना पड़ेगा, भूमाफियाओं उत्तराखंड छोड़ो। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के सरकार ने उत्तराखंड की जनता, खासकर पहाड़ की जनता को गुलाम बना रखा है। सारे अधिकार उत्तर प्रदेश सरकार के पास है, और उन अधिकार, उन नीतियों को हमारे ऊपर थोपा जाता है। और तो भू कानून जो बनाया नहीं गया अभी तक, उसके पीछे ये है कि ये भू माफिया है। जितने मुख्यमंत्री रहे हैं वो भू माफिया है, और भू माफियाओं के संरक्षण करते हैं, करोड़ों रुपया कमाते हैं। हिमाचल प्रदेश में 1971 में जो हिमाचल प्रदेश बना, तो उन्होंने 1 साल के अंदर 1972 में भू कानून बना दिया, और उत्तराखंड सरकार आज 23 साल हो गए हैं और भू कानून नहीं बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि ये भू माफिया है। हमारी ये मांग थी कि यहाँ के मूल निवासी जो है उनको ही सरकारी नौकरी, गैर सरकारी नौकरी, यहाँ तक हमारी ये मांग है कि विधायक का टिकट, सांसद का टिकट यहाँ के मूल निवासियों को मिलना चाहिए। यहाँ तक कि नगर निगम का चेयरमैन भी यहाँ के मूल निवासी बने, ये कानून बनना चाहिए, तब हमारा पहाड़ मजबूत होगा। और एक और बात कहना चाहता हूँ, ये विधानसभा का जो परिसीमन है, ये भौगोलिक आधार पर होना चाहिए, जनसंख्या के आधार पर हम नहीं मानेंगे, क्योंकि इन्होंने ऐसे कानून बनाए हैं कि पहाड़ के लोग गांव छोड़ के चले गए हैं, उनके पीछे जंगली जानवर डाल दिए गए हैं, वो डरे हुए हैं, अपना जान का खतरा है, पशुओं का खतरा है, पहाड़ खाली होता जा रहा है। और एक तरफ तो ये जानबूझकर पहाड़ को खाली करते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि पहाड़ में जनसंख्या नहीं है, इसलिए वहाँ की विधानसभाएं वहाँ पर बन नहीं सकती है। इसलिए हम सब, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने सारे नौजवानों को संगठित किया है, यहाँ के आंदोलनकारियों को संगठित किया है, और हमारा पूरा साथ आपके साथ है। आप आगे बढ़ें और पूरी जनता आपके साथ रहेगी। दोस्तों से जिन्होंने ये आयोजन कराया है, उसके लिए बैठो, और पहले हम उन लोगों को समझे जिनको उठाना चाहते हैं। ये संघर्ष अब धीरे धीरे अपनी सफलता के मुकाम पर है, और ये सफलता तब दिखने लगती है जब गैर राजनीतिक संगठन कोई संघर्ष करते हैं और राजनीतिक दलों के नेता उसमें आने लगते हैं। वो समझने लगते हैं कि अब ये धीरे धीरे जोश पकड़ रहा है, और कुछ ही दिनों में ये संघर्ष अब आज
से लोग कह रहे थे कि 2 किलोमीटर लंबा जुलूस है, मैं तो पीछे से आ रहा था। हमारे साथ के जो राज्य बने थे उनको राजधानी स्थायी रूप से दी गई, हमको राजधानी अस्थायी रूप से दी गई। तमाम राज्य जो हिमाचली राज्य हैं, हिमालय में स्थित राज्य हैं, उन सबके अपने भू कानून हैं, लेकिन हमको उत्तराखंड को इसके लिए छोड़ दिया गया और भू दलालों के हाथ में, भू माफियों के हाथ में हमको नीलाम कर दिया गया। कानून, उत्तराखंड मांगे भू कानून। आज हमारा नौनिहाल, हमारा भविष्य, हमारे नौनिहाल का भविष्य दांव पर है। हमारे जो युवा साथी बेरोजगार हो गए, ओवर एज हो गए, बाहर के लोग आके हमारे 15-15 साल से अपना अस्थायी निवास बना के हमारे बच्चे जो है बेदखल हो गए। MSc कर रखा, BTech कर रखा, BEd कर रखा, लेकिन वो सड़कों पे घूम रहे हैं, उनके पास नौकरी के लिए। गौरव की बात की जन हमने उत्तराखंड आंदोलन करके मातृशक्ति अपनी शक्ति दिखा, अपने आन बान और शान एक तक अपनी इज्जत आबरू था पर अपना उत्तराखंड यह चिंगारी हमारी आवाज हमारे मुख्यमंत्री जाति विषयारन जगह अब चिंगारी ये लड़ाई हमने जारी रखा। ये शब्दों में अपना उत्तराखंड का सम्मान भाई अपने युवा बच्चे होते हैं, इनकी गहराई से बहुत धन्यवाद। बोल पहाड़ी हल्ला बोल, जय उत्तराखंड देवभूमि। हमारे बीच में स्टूडेंट फेडरेशन के हमारे लूसेंट टोटरिया जी हैं, उनसे निवेदन करूंगा अभी सूक्ष्म की बात करें। देखिए आज ये बहुत युवा साथी हमारे बीच में है। ये जितने भी लड़ाई भू कानून मूल निवास के लिए है, ये हमारी वो भावी पीढ़ी के। बोल पहाड़ी अल्लाह बोल, मातृशक्ति जिंदाबाद, मातृशक्ति जिंदाबाद। एक बार जोर से जय उत्तराखंड। साथियों, हमारे पहाड़ में लाली और मुट्ठी से जो उत्तर प्रदेश हरियाणा में भी वोट दे रहा है और यहाँ भी वोट दे रहा है, तो क्या फायदा? ऐसी नौकरियों में उन्हीं को रोजगार मिल रहा है और उत्तराखंड का मूल निवासी यहाँ पिट रहा है, यहाँ मार खा रहा है। और पहाड़ विरोधियों की सरकार, चाहे ऋषिकेश में घटना तो आपने देखी होगी, सुरेंद्र नेगी भाई यहाँ खड़े हैं, प्रेमचंद्र अग्रवाल मंत्री पहुंचते हैं और सुरेंद्र नेगी को पीट देते हैं। इसलिए ये राज्य बना था क्या कि पहाड़ इस राज्य में पिटेंगे? और मैं उत्तराखंड की सरकारों को चेताना चाहूंगा कि अभी तो आधा उत्तराखंड आया है, अभी तो आधा गढ़वाल, आधा कुमाऊं। सड़कों की वो जो टूटी सड़कें जो तुमने दी है, जो बारिश की वजह से सड़कें टूट गई है, उस वजह से आ नहीं पा रहे। जिस दिन पूरा गढ़वाल, पूरा कुमाऊं जौनता आ जाएगा तो कहाँ भागोगे, कहाँ भागोगे? अगर सरकार नहीं चाहती है तो साथियों हमें लगता है जनवरी में हम लोग दिल्ली में अल्लाह बोलेंगे, दिल्ली में। कहाँ आज क्या हो रहा है आपको सब पता है, आप शासन को पता है, सबको पता है। हम नहीं चाहते हैं कि जो है जो आने वाला जो समय है वो हमको भारी पड़े। जो 1950 मूल निवास उसके संदर्भ में पूरे उत्तराखंड की जनता यहाँ पे आ रखी है, पूरी पहाड़ की जनता यहाँ पे आ रखी है। और जो मैंने वाच किया है यहाँ पे, कांग्रेस, भाजपा, सभी दलों के लोग हैं, सब चाह रहे हैं कि ये भू कानून शीघ्र लागू हो और हिमाचल की तर्ज पे जैसे वहाँ का कानून है, भू कानून है ना, और 1950 ये जो मूल निवास की बात है, यही दो मांगों को लेकर पूरी जनता यहाँ पे है। और सब जनता चाहती है कि पहाड़ों में जिस कदर पहाड़ों में बाहर के लोगों द्वारा, जो भूमाफियाओं द्वारा पहाड़ के पहाड़ खरीदे जा रहे हैं कौड़ियों के दाम पे, तो उसके लिए कानून बने, 100 गज, 200 गज, 500 गज रेशो बने उसमें कि कितना उन लोगों को दिया जाए, मतलब जो इसमें कितना खरीद सकता है बाहरी व्यक्ति। यहाँ तो ऐसा हो रखा कि पूरे पहाड़ के पहाड़ बेल्ट की बेल्ट खरीद रहे हैं लोग। तो इससे ये जो क्षेत्रीय जनता, इनकी मांग भी है सरकार से कि शीघ्र इसमें भू कानून लागू किया जाए। और जो 1950 है, 1950 का मतलब कोई मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, कहीं अदर स्टेट का आदमी है वो यहाँ पे आ जा रहा है। और ठीक है, आना है, देश में सब जगह इधर उधर जा रहे हैं, लेकिन जो मूल अस्थायी निवासी हैं 1950 से, वो भी, उनको भी एक समान का दर्जा कैसे दिया जा रहा है? वो 5 साल में आए, वो भी स्थानीय निवासी, और जो उत्तराखंड का मूल निवासी वो भी स्थानीय निवासी। तो रोजगारों में कहीं ना कहीं हक तो मारा जा रहा है, पहाड़ का, पहाड़वासियों का हक मारा जा रहा है, उत्तराखंड वासियों का हक मारा जा रहा है। ये ही मेन लड़ाई है।
तुम इधर आओ।